हम्म, हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो हम चैप्टर 9 में हैं और हमने श्लोक 4 तक हमने किया था। 4 को रिवीजन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और किसको भी कुछ प्रश्न रहा तो बीच में भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एंड तक, कभी कभी क्या होता है ना, हम वो भूल जाते हैं, तो बीच में भी ऐसा कुछ लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंड रेज ऐसा सीधा अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या है, लास्ट में याद नहीं रहता, या तो लिख के रख लो। ये दो में से एक ऑप्शन, कुछ भी कर सकते हो, तो लिख के रखो या तो फिर उसको तभी पूछ लो। नहीं तो क्या होगा ना, बाद में याद नहीं रहता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, पर हमको लगता है कि क्या पता है पूछना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, और पूछना इंपॉर्टेंट लगता है, पर तभी नहीं पूछते, बाद में वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ याद नहीं आता। हमको लगता है शायद इसका जवाब मिल गया है, ऐसा कुछ लगता है। क्योंकि सब है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड ही है, ऐसा कि एकदम ऐसा लगेगा रिलेटेड है, पर ऐसा बहुत डिफरेंट भी है। क्योंकि सब एक दूसरे जैसा, हमारे एक ऐसा उंगली में एक जॉइंट है, एक दो जॉइंट एक के ऊपर एक है। वो जॉइंट अलग है, पर वो उंगली के ही है ना, तो हमको इतना फ़र्क नहीं महसूस होता है, पर वो जॉइंट टोटल इंडिपेंडेंट है, वो अलग जॉइंट है। पर उंगली में ही तो हमको लगता है ये जॉइंट सब एक ही है, क्या है, पर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट जॉइंट है। तो उसी तरह हमको इसको रिकलेक्ट करना है कि सब एक ही चीज़ के है सब, पर वो जॉइंट अलग है, वो अलग चीज़ है, और उसको सपोर्ट कर रहा है, वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे हर चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। उस तरह उसको देखा जा सकता है। ये बाप रे, जब काम चालू है, आवाज़ बहुत आ रहा है। एक मिनट में ज़रा ये विंडो बंद कर देता हूँ। अभी थोड़ा बराबर है ना, ये आवाज़ इतना, वो रोड का काम चालू है ना, सीमेंट वेमेंट का सब, वो ट्रक भर रहे, रात के समय इन लोग करते हैं। तो ठीक है, चलो हम अभी इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो परमात्मा के आशीर्वाद के बगैर ये करना सही नहीं होगा। तो हम प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। तो दोनों हाथों को हृदय नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लीजिए। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया। और पूरी शिथिलता में पीस का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद करें इस ज्ञान के लिए, इस पल के लिए, कि हम सब मिल सके इस ज्ञान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जीवन में उतारने की भी 100% कोशिश कर रहे हैं, और खुद का और सबका मंगल कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति का जो ज्ञान हमें मिल रहा है, भक्ति की शक्ति का जो अनुभव हम करें और परमात्मा को प्राप्त करें, उसी आशा के साथ हम हाथों को दर्शन करें, परमात्मा को याद करें। धन्यवाद करते हाथों दर्शन करें। हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, चैप्टर हम 9 में है, और इसमें हम श्लोक 4 तक कंप्लीट किया है। तो 4 को थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे 4 में हमने क्या क्या देखा, बहुत चीज़ से बहुत पहलू देखे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वो मुझ पर, इसका श्लोक एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। मैंने इस पर बता रहे कि सब कुछ मैंने ही बनाया, इन शॉर्ट एकदम सिंपल इसमें दिख रहा, सब कुछ मैंने ही बनाया, और इसमें सब में मैं अव्यक्त फॉर्म में इसको मैंने व्यक्त किया है। इसको तो यानी मैंने इसको मैनिफेस्ट किया है, पर मैं व्यक्त फॉर्म में नहीं, मैं अनमेनिफेस्टेड फॉर्म में, यानी इसको सबको मैंने मटेरियल चीज़ों से बनाया, पर मैं मटेरियल फॉर्म में नहीं हूँ, वो बता रहे। यानी वो परमात्मा को स्वरूप में नहीं आते, वो खुद नहीं आते, वो स्वरूप को यूज़ कर सकते हैं, और उनका खुद का ऐसा एक स्वरूप नहीं है।
इंडिपेंडेंट स्वरूप ऐसा नहीं है, वो अनमैनिफेस्टेड ही रहते हैं, अव्यक्त ही रहते हैं। तो वो अव्यक्त से व्यक्त, यानी बोलते हैं ना निरंकारी है वो, पर निरंकार से सब आकार निकला हुआ है। समझने के लिए बहुत सरल यही कि वो निरंकार बोलते थे, उनका कोई आकार नहीं है, तो उस तरह नहीं समझना। निरंकार का मतलब ये होता है कि उनसे सब आकार निकला हुआ है, यानी जो भी आकार है वो उनके अंदर है। तो इसको कैसे, जो भी स्पेस है, स्पेस में जो भी हो, स्पेस समझो परमात्मा का पूरा ये स्वरूप है, उसके अंदर सब आकार है। पर स्पेस तो निरंकारी है ना, उसमें सब आकार है। तो इसको एक स्पेस समझो, एक कॉन्शियसनेस समझो, जो हर चीज़ परम है परमात्मा का, हर चीज़ परम, उनका परम धाम भी परम है ना। तो उसी तरह परम आत्मा, हमारे जैसा आत्मा कॉन्शियसनेस है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है ना, वो इस बॉडी को चलाती है, इस बॉडी की चालक है, ट्रस्टी है, पर वो बॉडी वो नहीं है। उसी तरह परमात्मा पूरा ब्रह्मांड को चलाते हैं, वो चालक है, रचयिता है पूरे ब्रह्मांड के। और ब्रह्मांड में हम भी है, तो हमारे भी रचयिता वही है, पर वो खुद ब्रह्मांड नहीं है। तो उसको समझने का तरीका हमको देखना है। उन्होंने रचना, वो उन्होंने क्रिएट किया है, पर सब कुछ उसकी उनके अंदर है, वही इसमें इस श्लोक में बता रहे। तो इसको एकदम सिंपल में हम कहते, पर मैं उनमें नहीं। इस श्लोक का यही ब्यूटी है कि वो बोल रहे सब कुछ मेरे में है, सबको मैं नहीं है, मेरे अव्यक्त फॉर्म से ही सब व्यक्त हुआ है, और सब मेरे अंदर है, पर मैं उनमें नहीं। तो इसको समझने का है कि हम सब उनके अधीन है, वो हमारे अधीन है। एकदम सिंपल वे में समझो तो ये काफ़ी है समझने का। ठीक है, इसको हम समझे कैसे थे। और सम टोटल भी नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। सम टोटल भी नहीं, सम टोटल यानी इसको हमने देखा, जो अभी हमको श्लोक 5 में भी उसका अनुभव होगा, कि हमने देखा कि माया शक्ति से, यानी मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, ये दो मिलके ये सब बनता है, जो भी हमारा ये है। और उसमें योग माया भी है ना, योग माया भी एक शक्ति है। तो तीन मिलके सब है, पर तीनों को ऐड करके परमात्मा है, कि ऐसा भी नहीं, वो इन सबसे पर है। तो आप सोचो, यही योगम ऐश्वर्य, यानी जो हमारे सोच के परे, जो अभी हम शक्ति का एक हम एक शक्ति का एक हमको पता है, जब बेस्ट सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है, हम एक उसको एक लेवल तक लेके आते, उससे बियॉन्ड हमको पता नहीं है। अभी हम सूर्य को पकड़ते, सूर्य से तेज कौन हो सकता है, कोई हो सकता है, और उससे भी परे है परमात्मा। तो हमको वही ऐश्वर्य लगता है, तो हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम इसको योगम ऐश्वर्य बोलते हैं। यानी सूरज से भी कोई तेजस्वी हो सकता है क्या? क्योंकि सूरज को बनाने वाले स्वयं परमात्मा, सूरज भी उनके अधीन है। हम उनको सूर्य देवता बोल के डिनोट करें, वो पूरे इकोसिस्टम को सूर्य देवता बोले, उनको पर्सोनिफिकेशन करते हैं, तो सूर्य देवता भी तो परमात्मा के अधीन है ना। हमको उनसे जो लाइट मिलता है, जो उष्णता मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो भी परमात्मा के थ्रू सूर्योदय के, फिर हमको आती है। पर वो आती तो उसका बोलते हैं ना, उसका जो सोर्स है जहाँ से वो आती है, वो सोर्स क्या है? परमात्मा ही। सूर्य को भी देने वाले परमात्मा है, फिर वो उनसे मिला हुआ हमको देते हैं, वो डायरेक्ट उनके पास कुछ नहीं है देने को। जैसे हमारे पास, हम आत्मा है, तो हमारे पास खुद का कुछ नहीं है। खुद का क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। जो बॉडी है वो परमात्मा का है, हम भी कौन? परमात्मा के अंश है। तो हमारा खुद का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो उसी तरह तो वही हमको समझना है, इसको समझने के तरीके काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं। तो उसने हमने देखा कि कल हमने देखा, तो वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, तो देख सकते हैं पूरा डिटेल के लिए। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का देखा ना, परिणाम देखा, ये विवर्ता देखा, ये दोनों भी नहीं है। परिणाम यानी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे परमात्मा खुद को ट्रांसफॉर्म करते, एक से मिल के अलग होते, वैसे वर्ल्ड बना। कोई साइंटिस्ट लोग, कोई थिंकर लोग, कोई फिलोसोफर लोग उसको उस तरह देखते हैं, और उसमें उनको बहुत बहुत उसमें उनको बिलीव जमता है, क्योंकि प्रकृति ऐसी बनी है ना, मटेरियल चीज़ ऐसी बनी है, इसका कॉम्बिनेशन करके। और उन्होंने, साइंटिस्ट लोग ने ऐसे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से काफ़ी कुछ बनाया, जैसे प्लास्टिक बनाया, काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए, सब बनाया, तो उनको उसमें सक्सेस मिला। तो उनको लगता है चलो हम जैसे तो उसी तरह परमात्मा का अलग अलग कुछ चीज़ों से, खुद को अलग अलग चीज़ों से मिला के उन्होंने पूरा वर्ल्ड बन गया है। तो ऐसे कुछ परमात्मा खुद क्रिएट नहीं किए, वो खुद ही ट्रांसफॉर्म यहाँ वहाँ ऐसा होते बन गया सब ऑटोमेटिकली। सब बोलते ना ऐसा बाय, उससे बन गया बोल के, फ्लूक से।
ऐसा नहीं होता है ना, जैसा बैंक का भी थ्योरी है, बैंक हुआ और सब ऑटोमेटिकली होते गया, ऑटोमेटिकली होते गया। ऑटोमेटिकली आप खुद सोचो कि हमारा आइस आइस का जो सिस्टम जो हम देखते हो प्रोसेस, जो देखने का प्रोसेस जो हम जो हमारा आइस समझो कैमरा है, उसमें से एक रे लाइट कुछ हमने चीज़ देखा, वो अंदर गया तो कैसे कैमरा गया, फिर वो जाके उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालाइज होकर फिर हमको समझता है वो क्या है। ये पूरा प्रोसेस जितने कलर्स हम देख पाते हैं, है ना, वो सब ये जाके प्रोसेस करके जो दिखता है, ये पूरा प्रोसेस किस तरह लेंस में लाइट आता है, कैसे रेटिना पे गिरता है, ये इतना परफेक्शन पे चल रहा है। तो ये एक परफेक्शन समझो, ऐसा इक्का दुक्का तो ऐसा हो के ऑटोमेटिक जम गया रहेगा, हो सकता है, पर ये बॉडी में आइज अपने आप में अजूबा है। स्मेल, हम खुशबू लेते हैं तो खुशबू भी कैच करते हो, खुशबू स्मेल लेना, स्मेल का जो जो रिसेप्टर्स है जो स्मेल को पकड़ता है, ऑल फैक्ट्री नर्व जो वो जाके फिर ब्रेन में जाके वो स्मेल क्या है, अच्छा बुरा, वो हमको जानी होता है। ये भी अपने आप में मार्वलस है। फिर टेस्ट, हमारे सेंसेस ही मार्वलस है, टेस्ट है, फिर टच है, फिर सुनने का। अब सोचो सुनने का, जो हम जाते हैं जो वेव्स बनते हो, वेव्स अगेन एक नर्व्स को करते हो, नर्व उस वेव्स का ब्रेन तक पहुँचा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है वॉइस को, फिर हमको बताते हो मेलोडियस वॉइस है क्या वॉइस हमको सुनाया था। जो जिनका नर्व नहीं काम करता उनको कुछ सुनाई नहीं देता, अब सामने बॉम्ब ब्लास्ट भी होगा तो नहीं सुनाई देगा। तो सोचो ये नर्व्स जो है ये सब कितना परफेक्शन में कार्य करते हैं, इतना सब परफेक्शन सब आके हमारे बॉडी पे जम गया एक साथ, और प्लस इतना ब्यूटीफुली सब आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। अब आपके चेहरे में देखो, हमारे चेहरे में 2 होल है, नाक पे मुंह में होल है, तो ये 2 होल ऐसा किधर होए तो कितना गंदा दिखे, पर परमात्मा ने कितना ब्यूटीफुल इसको बनाया, एक नाक दिया ऊपर, वो होल दिख रहा नहीं है, फिर मुंह में लिप्स बनाए हुए जो कवर कर सकते हो होल को, और लिप्स नहीं होता तो दांत कितने गंदे लगते हैं आप सोचो। तो उसी तरह मनुष्य, आप बिल्ली को देखो, आप बर्ड्स को देखो, सब इतने वंडरफुल है, ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इतनी अद्भुत चीज़ मिलके है, जैसे हमारा बॉडी दे पकड़ लो, आइज़, स्मेल, यह सब परफेक्ट जन के खूबसूरत चीज़ भी बन जाती है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उसी में मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, थिंकिंग की कैपेसिटी वैसे मनुष्य में, एक भी दूसरे जानवर में दिखता क्यों नहीं है। अब बिल्ली में भी तो एक का ऐसा कैलकुलेट हो गया, उसको बुद्धि आए, उसको भी रीजनिंग आना चाहिए था ना, पर नहीं आता है ना, सिर्फ मनुष्य को है, मनुष्य को स्पेसिफिक फैकल्टी दी है, विवेक दिया है, भाई किसी को नहीं दी। और ये सब योग माया में एक 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 लेवल पे है, हमको हमारे आगे का कुछ नहीं दिखता है, कुछ समझता नहीं है, पर हमारे ऊपर के सबको दिख रहा रहेगा, वो भी हमको देख रहे रहेंगे, समझ रहे रहेंगे, सब कर रहे रहेंगे, हमको नहीं पता। तो ये सब अद्भुत है, ये सब अपने आप में अद्भुत है। मूंगी की अपनी दुनिया है, उसको तो ही ना मालूम को इतने लोग चल रहे हैं, वो ज़मीन पे चल रहे हैं तो उसके ऊपर इतने बड़े बड़े कदम आजू बाजू से जा रहे हैं, उसको उनको नहीं पता, उनको ये तो जी नहीं सकते हैं ना। हमको पता चला हम जा रहे हैं, कोई ऊपर से कदम रख रहा है हमारे सर पे, अचानक रख दे, हम बच बच के जाए, वो अपना चल रहे हैं दुनिया में, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम उसके ऊपर से चल रहे हैं, फिर उसके ऊपर रख दिए तो ख़त्म हो, तब उसको मालूम पड़ेगा कुछ रख गया और मैं मर गया। तो तब तो उनकी दुनिया अलग है, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा, उनको दिखता ही नहीं, हम उनको समझ ही नहीं सकते। तो ऐसे ही सब कुछ है, तो ये योग माया है, और इसको ही योगम ऐश्वर्य में, यानी जो क्रिएशन ही इतना वंडरफुल है। तो ये सब कैसे क्रिएट किया, ये सब एक साथ ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये क्या है, ये अभी किस तरह इसको योगम ऐश्वर्यम बोलते हैं। परमात्मा का एक बोलते हैं ना, एक ऐसा स्वरूप है, परमात्मा की ऐसी एक शक्ति है जिसको योग ऐश्वर्यम बोलते हैं, या तो योग मायाम बोलते हैं। तो ये सब ऐसी डिवाइन एनर्जी, ऐसी डिवाइन शक्ति है जिससे सब बना है, और किस तरह बना है हम धीरे, मैं बोला ना, जब कल भी मैंने बताया था कि विल से, उनकी इच्छा शक्ति से, उनकी विजुअलाइजेशन, उन्होंने सोचा और बन गया, उन्होंने विजुअलाइज किया और बन गया, उन्होंने इच्छा प्रकट की, बन गया। क्योंकि परमात्मा का माइंड और बॉडी एक ही, हमारे जैसे अलग अलग नहीं है। जो उनका माइंड है, उनकी बुद्धि है, वो सब एक है, वो डिस्टर्ब नहीं है, किसी से अटैच नहीं है, उनका मन अलग चल रहा है ऐसा नहीं है, वो माइंड और बॉडी एक ही है, माइंड और वो खुद एक है, हिमसेल्फ परमात्मा है, परमात्मा, उनका माइंड ऐसा अलग अलग नहीं है, जो भी मेमोरी वो सब एक है, एक यूनिट है उनका, वही अद्भुत है।
हमारा कैसा मन अलग है, बुद्धि अलग है, मेमोरी में कुछ है, बुद्धि में कुछ है। क्योंकि अगर मेमोरी किसकी है, बॉडी की, हमारी खुद की मेमोरी नहीं है। तो सोचिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पर परमात्मा की खुद की मेमोरी है, वो खुद सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। और ये सब होते हुए भी वो कह रहे कि मैं आई एम नॉट इन दैम, मैं प्रिवेट करता हूँ सबको, मैं सब में प्रिवेट करता हूँ, सब में मैं सर्वव्यापी हूँ, यानी सब में हूँ, मेरा सब में मैं हूँ भी, पर मैं सब उनके अंदर नहीं हूँ। यानी इसका मतलब हमको समझना है, जब ये बोल रहे हैं कि वो क्या कहते, तो वो बता रहे कि वो, हम बोलते ना कि हम हमारे अधीन नहीं है, हम उनके अधीन। तो इतना ब्यूटीफुली ये श्लोक था। तो इसको हम जैसे भी आगे बढ़ेंगे श्लोक 5 में, अभी श्लोक 5 को हम समझ के चलेंगे। ये थोड़ा सा श्लोक, इसमें को हम अलग अलग टुकड़े टुकड़े में समझेंगे। तो सबसे पहला वो बता रहे हैं, अभी इसमें बता रहे जो भी मैंने बनाया, जो भी मेरा क्रिएशन है, वो मुझ में एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी उन्होंने एक श्लोक पहले बोला था सब मेरे अंदर ही है। अभी इधर बोल रहे मुझ पे एग्जिस्ट नहीं है, मुझ पे रेस्ट नहीं करती है। यानी सबको मैं उठाया नहीं हूँ बाहर मेरे आंख पे, उनका बोलने का मतलब ये। तो हिंदी में उसके सब मेरे ऊपर स्थित नहीं है, यानी मेरे पे स्थित नहीं है। सब मेरे अंदर है पर मेरे पे स्थित नहीं है। अभी ये इसका महत्व ये है ना, जब हमने देखा है, कुछ हमने फ़ोटो देखा होगा, एटलस करके एक है, वो ग्रीकिया को ऐसा फिलॉसफी है, उसमें दिखा है कि वो एक एटलस ऐसा खड़ा है और पूरा अर्थ उसके शोल्डर पे ऐसा खड़ा है। वो एक फिलॉसफी है फॉरेन का, ग्रीक या इधर उस साइड का, वेस्टर्न लाइन का ग्रीक, वो उसका कुछ फिलॉसफी है। तो उसमें दिखा है कि अर्थ का भार है ना पूरा एक के शोल्डर पे, एटलस करके शोल्डर पे रखा हुआ और वो कैरी कर रहे। तो हम परमात्मा कोई मजदूर नहीं है कि उनके सर पे सब बोझा रखा हुआ है, वो कैरी कर रहे हैं सबको, ऐसा नहीं है। वो कन्फ्यूजन है, उन्होंने गीता पढ़ा, उन्होंने बना दिया। ये प्रॉब्लम यही है कि इन लोग क्या पढ़ते समझते, तो तभी एक ही यूनिवर्सिटी थी, इंडिया में ही पढ़ाई होता था, बाकी इधर होता है, सब इधर आके पढ़ के जाते थे। और यहाँ के जो गुरु लोग हैं उनसे पूछते थे, तो वो यही बात गीता का ही बताएगी, ये सभी बताएगा। जब गीता ज्ञान उनको मिला तो उन्होंने क्या किया कि देखा, अच्छा अच्छा सब उन पर रेस्ट करते, तो उन्होंने अपने दिमाग से बना दिया कि ये एटलास है, उन्होंने एटलास नाम दे दिया कि वो हमारे कुछ है पूर्वज, और उन्होंने अर्थ को उठाया हुआ है पूरा। तो वो सबको वंडरफुल लगता है, बोलते हाँ यार उन्होंने उठाया तो कितनी शक्तिमान है, तो उन लोग उसको प्रेस करने लग गए। पर हमको तो क्लियर है, हमको परमात्मा बता रहे, इसके बाद का श्लोक पढ़ा नहीं रहेगा, समझा नहीं रहेगा। उनको एक समझाने के लिए एक बोल दिए कोई गुरु ने, यानी उन्होंने उनके समझ में वैसे आ गया, उसके आगे का वो पढ़े नहीं रहेंगे, पढ़े भी रहेंगे तो समझे नहीं रहेंगे, समझे भी रहेंगे तो भूल गए रहेंगे। तो इसको कंटिन्यूस चिंतन भी करना पड़ता है ना। हमने देखा भक्ति में फर्स्ट क्या था, कि हम इसको कि पहले सुनना चाहिए, है ना। जब हम सुनते हैं उसके बाद का चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन नहीं करेगा तो निकल जाएगा। तुम कुछ भी हम सुनते हैं वो कुछ पल तक ही हमारा इसमें रहता है, मेमोरी में, कि वो अगर हम उसको कंटिन्यू जाते तो वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो इसमें दोष जो सुनाने वाले का भी नहीं है, सुनने वाले का भी नहीं। यानी हम अगर किधर किधर गए, गीता पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, फिर इसको आप चिंतन नहीं करो तो निकल जाएगा, क्योंकि वो रहेगा नहीं। हमारा बॉडी ऐसे बना हुआ है, उसको कंटिन्यूसली आप चिंतन करते रहोगे, कभी उसको बोलते हैं ना मंथन करते रहोगे, तो वो फिर अपना हो उसके बारे में और कुछ आपको डिटेल मालूम पड़ेगा, या वही पॉइंट आपको याद रहेगा, नहीं तो पॉइंट निकल जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद भक्ति के लिए तो और भी स्टेप है, टोटल 9 स्टेप थे ना। तो वही वही बात है। तो ये हमको याद रखना चाहिए कि हमको चिंतन करते रहना, नहीं तो डिफ़िकल्ट है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि वो मेरे पे स्थित, यानी वो ये हमको क्या कभी ऐसा लगता है कि परमात्मा से बाहर अपने इतना पूरा ब्रह्मांड को तो नहीं अपने ऊपर लिया है। और किसी किसी को विजुअलाइज भी होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि अभी ये उन्होंने गीता सुना तो उन्होंने परमात्मा इतने शक्तिशाली है, तो उनको ऐसा लगता है उन्होंने हाथ पे सब उठाया हुआ है, अर्थ को अपने हाथ में उठाया, अपने उंगलियों पे उठाया हुआ है, ऐसा तो उनको विजुअलाइज आता है और वो भी उन्हें वंडरफुल लगता है। पर यहाँ ये श्लोक में क्या लिखा है, कुछ भी उनके ऊपर स्थित नहीं हो, किसी को उठा धो नहीं रहे।
कुछ भी एक भी वजन को खुद वो उठा के नहीं बैठे। इसलिए उनका ये बोलने का मतलब कि मेरे पे स्थित नहीं है, मुझ पे रेस्ट नहीं कर रहा है। वो मेरी जो एनर्जी जैसा स्पेस है तो स्पेस में फ्लोट हो रहा है, वो मेरे अंदर है पर मुझ पे रेस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैं उसको सर पे नहीं उठाया हुआ, ऐसा मत विजुअलाइज को, मेरे अंदर है ना। जैसे हमें बॉडी है, हमें बॉडी में हार्ट है, सब है, पूरे ऑर्गेन्स है, सब कुछ है, पर ये बॉडी को उठा कौन रहा है? ऐसा एक सिस्टम है, सब मसल्स थोड़ा थोड़ा उठा के फिर पूरा बॉडी का वजन हमारे मसल्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फिर एंड ऑफ द डे वो फीट पे आ रहा है। तो हमें बॉडी उठा रहा है ना, आत्मा तो ही ना उठा रही है। आत्मा इस बॉडी को प्रिवेट करती है, आत्मा इस बॉडी की चालक है, पर आत्मा खुद नहीं उठा रही। कोई कोई लोग उसमें ही बोलते हैं आत्मा उस वजन को नहीं उठा पाएगी। अरे आत्मा उठाती नहीं, तो आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अभी जिसका हम अंश है, जब हम परमात्मा एक चीज़ भी उठाती नहीं है, बोझा नहीं धोती है, तो हम तो ही ना धोएंगे। हम भी उनके ही अंश है ना, हम भी बोझा नहीं धोते, हम इसके चालक हैं। जैसे अभी एक ड्राइवर है, कार में बैठा, तो कार उसको धो रहा है, वो तो ही ना कार को धो रहा है। वो कार में बैठ के फर्स्ट क्लास चला रहा हो, चालक है वो तो ही ना, वो कार को तो ही ना उठा के भागता है सर पे। तो क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं है फिर वो चीज़ बनाने में। तो तुमको ही सर पे उड़ा, ऐसा क्रिएशन का क्या मतलब है? कोई कोई लोग ऐसे भी क्रिएटर है दुनिया में, हम देखते हैं, वो बनाते हैं, उनको खुद को ही तकलीफ होता है उससे। पर परमात्मा सुपर क्रिएटर, वो ऐसा कोई क्रिएशन बनाते ही नहीं कि उनको फिर तकलीफ हो, उनको चलाना पड़े या उनको तकलीफ आ जाए। वो किसी से, वो उनके सब आदि ने, पर वो किसी के आदर नहीं है। सोचो क्या क्रिएशन है। हम सब उनको कभी भी चाहे तो हमको अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं, पर हम उनको चेंज नहीं कर सकते। चेंज तो हम उनको समझ भी नहीं सकते। योग माया से खुद को उन्होंने अदृश्य रखा हुआ, कितना ब्यूटीफुल चीज़ है सोचो। तो इसमें यही इसमें दिए है। तो और इसमें क्या बता रहे, ये बता रहे अभी ये सुनते ही साथ अर्जुन को क्या लगेगा, ये क्या हो गया? अभी तक तो बता रहे कि सब कुछ उसके अंदर है और ये रेस्ट नहीं करता उनके ऊपर, तो ये पूरा ब्रह्मांड किधर रेस्ट करता है? हम ही एक दूसरे को धो रहे हैं, समझो, वो क्रिएशन ही एक दूसरे को धो रहा है, पर परमात्मा कुछ भी नहीं धो रहा। सब कुछ फ्लोट हो रहा है उनके स्पेस में, सब कुछ उनकी एनर्जी सब एक दूसरे को उठा रही है, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज में ब्यूटीफुली चल रही है। और इसको हम समझो ना, जैसे मैं किसी ब्यूटीफुल चीज़ और एक एस्पेक्ट बताऊंगा तो आपको, और ये बॉडी को होती है, एज ए साधक मैं बॉडी से साधता हूँ, और एज अ नेचुरोपैथ मैं बॉडी को ही डिटेल में स्टडी किया। तो मैं मेरे ज़्यादातर एग्जांपल बॉडी के लेते हैं। अगर आप लोग को ये ओके है तो फिर मैं वो किधर और से पॉइंट लेके आप लोग, मैं लेता हूँ इधर उधर से पॉइंट, थोड़ा एग्जांपल और अच्छा होने के लिए। और मेरे जहाँ तक मेरे जो एग्जांपल्स होते हैं बॉडी को लेके होते हैं, और मेरे ख्याल से सबको ओके लग रहा है बॉडी का एग्जांपल है, तो सबके लिए फ़ाइन है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ नीता, इज़ ओके? ध्रुवेश, कोमल, सब हो क्या? हाँ ओके। को कोमल, तुमको बॉडी का एग्जांपल समझ में आता है? कमलेश जी, आपको बॉडी का एग्जांपल इज ओके? गुड, गुड इनफ? हाँ सर, समझ में आता है। इजी इजी होता है ना, क्योंकि बॉडी से हम हाँ काफ़ी चीज़, तो क्या है ना, वो साधने के लिए भी अच्छा पड़ेगा तुम्हें। सर, एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ पूछो ना, पूछो। जैसे परमात्मा मीन्स वो खुद धोते नहीं, मीन्स खुद कुछ करते नहीं है, तो लोग कुछ कहते हैं ना करते कि नहीं बोल रहा हूँ, परमात्मा। वो वजन सर पे नहीं उठा के रखे। हाँ, जैसे एटलस में दिखा ना, एटलस ने पूरे अर्थ को कंधे पे उठाया था, झुका हुआ है वो, पूरे अर्थ को हाँ, सर पे उठाया था। फोटो आप लोगों ने देखा रहेगा, ग्रीक का फिलोसफी में कुछ दिया उन्होंने, तो वैसा उठाया नहीं है हमने। तो ये कौन करता है? मीन्स भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये कौन करता है? पत्ता भी नहीं हिलता है मीन्स, देखो अभी क्या है ना, आप उनको समझना पड़ेगा कि परमात्मा की इच्छा से ही सब बना है, पर उनकी इच्छा क्या है कि हम अपना कर्म करें ना, वो भी तो उनकी इच्छा है ना। उन्होंने, उनकी इच्छा है कि हमको विवेक दिया गया कि हम अपना कर्म करें, हमको चॉइस दिया है लव का। वो बोलते वैसे परिशुद्ध प्रेम करें, पर परिशुद्ध प्रेम लव कभी एग्जिस्ट करता है तब चॉइस हो, और उन्होंने चॉइस ही नहीं, तुमको मेरे को ही प्यार करना पड़ेगा। वो कर सकते थे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हो, प्यार नहीं है तो मजबूरी हो सकती है ना।
प्यार के लिए, प्योर लव के लिए चॉइस होना चाहिए, नहीं तो लव का मतलब ही तो वो तुमको चॉइस दे रहे हैं, और वो भी किसका? परमात्मा की इच्छा है, वो भी उनका विल है। तो अब पत्ता भी नहीं हिलता है तो पत्ता को वायु भी दिया है, वायु हिल पत्ते को हिला रहा है, तो वायु है बोल के पत्ता हिल रहा है ना, तो वो भी परमात्मा, वो वायु क्यों दिए? तो वायु से पत्ता हिलेगा, उनको पता है, तो सब अच्छा ब्रीज रहेगा, सब हिलता रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्ते को खुद हिलाते बैठे वो आके, उसको ऐसे मत समझो कि पत्ते को एक हिलाते हैं, एक पत्ते को तोड़ के नीचे फेंक रहे हो, खुद तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा से सब रिसाइकल हो रहा है, पत्ते सब गिरते हैं, नए पत्ते बनते हैं, वो उनकी इच्छा है, वो उनका विल है, उनका इमेजिनेशन है। हर चीज़ रिसाइकल में आता है, उनका वो क्रिएशन है। तो उसके लिए हर क्रिएशन को खुद तोड़ते बैठते ऐसा नहीं है, उन्होंने लॉ बनाया, लॉ के तहत हो रहा है वो, है ना। जैसे अभी मैंने एक सिस्टम बनाया है, अभी तुम एक रजिस्टर फॉलो करती हो, वो रजिस्टर मैंने तुमको बोला है ना, पर मैं तो ही ना आके बैठता हूँ, पर तुम फॉलो कर रही हो ना प्रॉपरली, रजिस्टर वैसे ही लिख रही हो ना। वो जो सिस्टम मैंने बताया, अपन सिस्टम को फॉलो मैं तो ही नहीं जब बैठ के लिख रहा हूँ, हर सेंटर में हम लोगों ने सिस्टम फॉलो किया है, रजिस्टर है, सब है, सब एक सिस्टम बनाया ना। वो सिस्टम मैं नहीं बनाया, पर मैं नहीं ये लिख रहा हूँ ना, लिख तो तुम लोग रहे। तो उसी तरह उन्होंने क्रिएट किया है, उनकी इच्छा है, उनका वो इमेजिनेशन है, पर उन्होंने हम लोग को उनके इमेजिनेशन के हिसाब से एक एक को कार्य दिया है, वो भी उनका इमेजिनेशन है कि जानवर लोग कैसे रहेंगे, पत्ते का क्या धर्म है, पेड़ का क्या धर्म है, एनिमल्स का क्या धर्म है, ह्यूमन का क्या धर्म है, वो सब उन्होंने इमेजिन किया हो, और उन्होंने उसको एक, और उसको कैसे देखते चेक करते उन्होंने लॉ रखा हुआ है, सब कुछ परफेक्टली सेट किया, सब सिस्टमेटिकली अपने आप चल रहा है। हाँ, धर्म को सिर्फ उन्होंने किया है, सबको जो धर्म जो बताया वो परमात्मा धर्म, वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, बाकी कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। जब धर्म विलो जाने लगता है तो परमात्मा खुद आते हैं। कैसे आते हैं? किसी न किसी को निमित्त बना के। ठीक है, तो यही चीज़ तुमको क्लियर हुआ कुछ? तो उसको ऐसे मत सोचना कि हर चीज़ एक एक पत्ता परमात्मा हाँ तोड़ सर, के हुआ। डाल रहा है, वो उनका विल है, उसलिए वैसा हो रहा है। अब पत्ता टूट के गिरता है, पतझड़ पतझड़ होता है, फिर से पत्ते आते हैं पेड़ को, तो उनका इमेजिनेशन है परमात्मा का। वही तो योगम ऐश्वर्य है ना, वो उनके इमेजिन के हिसाब से सब हो रहा है, पर वो खुद इन्वॉल्व नहीं है उसमें डायरेक्टली, और उनके इमेजिनेशन से हो रहा है, पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सोचो कितना ब्यूटीफुल है, वो हम सब में है, पर वो हम उनके आदि, वो आधीन नहीं है हमारे, पर वो हम सबको प्रिवेट करते हैं, हम सब में, हम सब उनके अंदर है, पर उनके ऊपर उनके रेस्ट, उनका वजन हम उनके ऊपर रेस्ट नहीं करते, हम उनके अंदर है फिर भी रेस्ट नहीं करते। तो इसको बॉडी के हिसाब से वो रह गया था अपना, तो बताता हूँ। जैसे अभी स्वास्थ्य हम बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं? जब हम हेल्दी रहते हैं, जब हमको लगता है हम हेल्दी है, तो आपको पता चलेगा आपको वेट आपको दिखना ही नहीं चाहिए, बॉडी को आपको महसूस ही नहीं करना चाहिए। सबसे स्वस्थ का मतलब बोलते ना, मैं जहाँ तक एक बार देखा था कि स्वास्थ्य को बेस्ट स्वास्थ्य, बेस्ट हेल्थ कैसे माना जाए कि आपको बॉडी महसूस होना। अगर आपको बॉडी महसूस हो रहा है तो उधर कुछ प्रॉब्लम है। ये स्वास्थ्य का बोलते हैं ना, स्वस्थ हूँ, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपको बॉडी महसूस नहीं होना चाहिए। आप चल रहे हो, आपको वेट नहीं महसूस होना चाहिए, कोई बॉडी का उंगली, आपको बॉडी का कोई हिस्सा महसूस नहीं होना चाहिए। अब महसूस हो रहा है तो उधर कुछ प्रॉब्लम है, जितना महसूस हो रहा है उतना परसेंटेज प्रॉब्लम है। अब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आपको उठा उठा के पैर रखना पड़ रहा है, सब उठा, तो प्रॉब्लम उतना ज़्यादा। आपको एकदम लाइट फील हो रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, तो आप परफेक्ट हो, एकदम स्मूथ हो, एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो क्रिएशन ऐसा है, क्योंकि इसमें एक आकाश तत्व है। मैं डिटेल में बॉडी का लूँगा तो आपको बताऊँ कैसे हम लाइट खुद को कहते, तो आकाश तत्व कहते। आकाश तत्व कोई बात ही नहीं करते, वेट लॉस हो, किधर भी कुछ भी हो, आकाश तत्व का बात ही नहीं होता। तो कब बॉडी को करेंगे तो हम बताएंगे कि 5 तत्व में आकाश तत्व का महत्व क्या है ना। 5 तत्व भी हम कभी करेंगे तो उसमें आकाश तत्व का कितना इंपॉर्टेंस है, वो क्या रोल है उसका, वो हम देखें। और स्वस्थ कब होता है इंसान? जब उसको महसूस नहीं होता है। यानी सोचो, हम जो बॉडी के अंदर, आत्मा तो बॉडी के अंदर, पर आत्मा
बॉडी को चला रही है, ट्रस्टी है, वो सब सब करा रही है, पर उस बॉडी उस पर रेस्ट नहीं कर रहा है, बॉडी अपने आप चल रहा है। तो उसी तरह परमात्मा पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है, पर वो ब्रह्मांड को उठा रहे नहीं, उनके ऊपर ब्रह्मांड रेस्ट नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली सब लॉ उसको उठा है। स्पेस है तो स्पेस के अंदर है, वो सब फ्लोट हो रहे हैं, कैसे लॉ के तहत फ्लोट हो रहे हैं, वो सब लॉ सब एनर्जी उन्होंने बनाया हुआ। इतना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है। तो ये इसका फर्स्ट था कि वो उसके ऊपर स्थित नहीं है, और वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि जरा मेरे ऐश्वर्य को, योग ऐश्वर्य को, योगम ऐश्वर्य को तुम पहचानो, देखो, जस्ट इसको इसको बिहोल्ड करो, इसको महसूस करो, मेरे योगम ऐश्वर्य को। तो वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरे योगम ऐश्वर्य जो मेरा है, उसको देखो, उसको समझो, उसको देखो और उसको विस्मय में जाओ कि कितना ब्यूटीफुल, कितना बोलते हैं ना, जब हम योग को ऐसे ऐश्वर्य यानी इतना पावरफुल चीज़ को हम देखते हैं तो हम विस्मय में जाते हैं कि वंडर, वाव हमको मुंह से निकलता है। तो वैसे आप बिहोल्ड करो इसको, यानी देखो और खुश हो कि मेरे परमात्मा कितने वंडरफुल है, कितने मार्वलस है। वो योगम ऐश्वर्य, योगम ऐश्वर्य इतना पावरफुल वर्ड है, उसको बोलते हैं तो विस्मय आना चाहिए हमको। दूसरा कोई वर्ड नहीं होगा, वो इतने पावरफुल है, तो पावरफुल कोई भी हो सकता है ना, वो योगम ऐश्वर्य है, यानी बियॉन्ड पावर। शक्ति में भी उतनी शक्ति कि हमारे समझ के परे है, ज्ञान में भी इतना ज्ञान कि सर्वज्ञाता है, सब कुछ उनको मालूम है, उससे बियॉन्ड भी उनको पता है। शक्ति इतनी शक्ति है कि जितना शक्ति हमको दिख रही है उससे भी ज़्यादा शक्ति, जिसका कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और सर्वव्यापी सोचो, पूरे ब्रह्मांड में भी वो है, और एक छोटे छोटे कण में भी वो है, यानी माइक्रो में भी सबसे माइक्रो परमात्मा है, और विस्तार में सबसे बड़े, ब्रह्मांड से भी कोई बड़े है तो वो भी परमात्मा है। इसलिए उसको योगम ऐश्वर्य बोलते, ऐश्वर्य बोलते, यानी बियॉन्ड। तो वही इसको अर्जुन को बिहोल्ड करने बोलते, देखो मैं क्या हूँ, मेरे तुम ऐश्वर्य को देखो। और इस ऐश्वर्य को देखने के बाद तुमको दूसरा कुछ चाहिए क्या? नहीं ना, मेरे पास ही आओगे ना तो आ जाओ, मेरे को प्राप्त करने की कोशिश करो, बाकी सबको छोड़ो, बाकी सबका कोई मूल्य नहीं है। योगम ऐश्वर्य मैं हूँ। सर, हाँ, इसका मतलब जो अभी आप बता रहे हो और बीच बीच में आप बताते हो, तो ये सब परमात्मा को बता रहे हो ना कि परमात्मा एक्चुअल क्या है। हाँ, वही तो अर्जुन को परमात्मा बता रहे ना। परमात्मा का तो इतना बड़ा रूप है, इतना अखंड है, तो उसको तो समझना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए तो समझा रहे अर्जुन को कि कोई कंफ्यूजन दूर कर ना। अर्जुन सब पढ़ा है, ऐसा कि नहीं पढ़ा है, वो गुरुकुल में सब पढ़ा है, पर किधर न क्या तुमको एटलास का बना है ना, एक मूर्ख ने एटलास को बना के उस अर्थ उठाते हुए दिखा दिया ना एक ने, कि परमात्मा ऐसा को ऐसे है तो उठा के घूम रहे अर्थ को। तो ऐसा थोड़ी ना, तो ऐसा मेहनत करते हुए देखिए कोई बोलेगा क्या मैं वो बनूंगा बोल के? वो ऐश्वर्य दिखता है क्या? सबको उठाया, अर्थ को उठाया हुआ है, पूरे स्पेस को सर पे उठा के घूम रहा है, तो ऐश्वर्य दिखता है वो। हाँ, वो ऐश्वर्य किधर दिखता है? उसको तुम बोले तो पूरा पूरा बोले पूरा अर्थ उनका है, वो अर्थ के स्वामी है, अपन सर पे उठा के घूम रहे, तो तुमको क्या वैसा बनने में इंटरेस्ट रहेगा? नहीं आएगा ना इंटरेस्ट। तो इसलिए योगम ऐश्वर्य क्या है कि वो सबके रचयिता है, पर किसका भार उनके सर पे नहीं है। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि सब अपना अपना भार धो रहे हैं, सब ऑटोमेटिक है, और सब एकदम लाइट है। जैसे हम भी अगर स्वस्थ हो तो हम खुद को लाइट महसूस करेंगे, हमको कुछ भार है ही नहीं, सब कुछ इतना स्मूथ है, इतना अर्थ इतना बड़ा है, पर अर्थ फ्लोट हो रहा है, हम अर्थ के ऊपर बैठे और ये पूरा अर्थ फ्लोट हो रहा है। हमको डर लगता है कि अरे कभी हमको खुद का वेट हम थोड़ा ऊपर के तो हम गिर जाते हैं अर्थ पे, पर अर्थ तो पूरा अर्थ, जिस अर्थ पे हम गिरते, जिस अर्थ पे हम बैठे, अर्थ पे हम 100 माले का बिल्डिंग बना रहे, पर वो अर्थ किस पे टिका है हमको नहीं पता। वो अर्थ तो फ्लोट हो रहा है, कभी अर्थ गिर गया तो कभी हम सोचते हैं क्या? क्योंकि हमारे परसेप्शन से बाहर है ना, उसको स्पेस में है, इतने सालों से तो है, हमारे पूर्वज ने भी यही बोला है
सब तो अर्थ घूम रहा है, सालों से घूम ही रहा है, तो घूम ही रहा है सूर्य को, तो है ही ना अपने ऑर्बिट में, सब है, स्मूथ चल रहा है। पर वो चल कैसे रहा है, यही तो बता रहे कि वही वो ऐश्वर्य बता, योगम ऐश्वर्य मैंने क्रिएट किया है। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मिक, पूरा कॉस्मो, पूरा स्पेस मैंने किया, और स्पेस में सब है। और सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं, ऐसे कितने यूनिवर्स है। ब्रह्मलोक का देखे ना कितना, हमारा जो युग है, ऐसे कितने युग मिलके ब्रह्मांड का एक दिन होता है, ब्रह्मा का। तो आप सोचो, ब्रह्मा का एक दिन, ऐसे कितने युग मिलके एक दिन होता है, और उतने ही दिन, उतने ही युग मिलके एक रात होता है। तो आप सोचो कितना वंडरफुल है ना। तो ये सब समझने में उसको, इसलिए वो योग, यानी वो बता रहे कि मैं क्या हूँ, समझो, ये तुम्हारे समझ के बाहर है। क्यों? तो ये योग माया मुझे अदृश्य रखती है, मेरे परम धाम और परमात्मा को अदृश्य रखती है, क्योंकि तुम लोग ये लाइफ खुशी से जी पाओ, मेरे को चॉइस करने में तुमको चॉइस मिले। नहीं तो तुम सब जन उनके पास जाएंगे ना, फिर कोई कोई एकदम सब ओपन रहा, तो कोई आपका जीवन में आपको मनोरंजन दिखेगा ही नहीं, बोले क्या तकलीफ की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, रोज मैं इसका डर उसका डर, ये जीवन है क्या, ऐसा लगेगा। पर हम तो ही ना, इसको एंजॉय कर रहे हैं ना। क्यों एंजॉय कर रहे हैं? बिकॉज हमको उसके ऊपर का नहीं पता है। पर परमात्मा हमको हमको बोल रहे कि तुम मुझको लव करके आओ, मैं क्या मिलेगा और लालच में मत आओ, मैं तुमको उससे अभी से बेहतर ही दूंगा, वो विश्वास रख के मेरे पास आओ, और मुझसे परिशुद्ध प्रेम करके आओ। तो भक्ति में तो बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, हम लोग को चाहिए ही नहीं, उन लोग कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं हमको, तो आपको समझना है, आपके योगम ऐश्वर्य को हम मानते हैं, आप अद्भुत हो, हम लोग तो आपके दास है, हम लोग कुछ है ही नहीं आपके दास, दास मान के चलते कोई। हमने देखे ना आगे के हनुमान जैसे श्लोक ना, में, हाँ हनुमान जैसे ना, हाँ, वो नेमी हनुमान जैसे, प्रभु राम को ही, वो कैसे पूर्ण राम को ही। भक्ति के बोलते हैं ना, सर्व ऊपर भक्ति में, भक्ति पर हनुमान जैसे कोई कर सकता है क्या, उतना भक्ति, वो तो परम भक्त है। वो परम भक्त का श्रेय हनुमान को आता है, तो उसमें परम परमात्मा को नहीं जाता है, बाकी सब परमात्मा को जाता है, पर परम भक्त वो हनुमान जी को जाता है। परम भक्त कोई है तो वो हनुमान जी है। तो उतनी भक्ति कि वो हाथ चीर के दिखा दे, उसमें भी उनका ही, उनके तस्वीर दिख रहे, सोचो, यानी क्या उनकी क्या भक्ति का क्या क्या रहेगा स्तर। वो हम तो वो सब कब आएगा, जब हम ये सब समझेंगे। और हमको समझना नहीं, हमको क्या करना है, उसमें समर्पित होना है, वो विस्मय में जाना और समर्पित होना है कि ये इसको प्रमाण मानना है पहले, ये स्वयं भगवान वाच है, परमात्मा स्वयं कृष्ण के मुख से कह रहे, तो इसको समझ के आगे बढ़ना। तो वो बोल रहे, अर्जुन को बोल रहे कि मेरे इस ऐश्वर्य, योगम ऐश्वर्य को देखो, है ना। वो आगे बोल रहे कि मैं ही सबका पालन करता मैं हूँ। इधर ऊपर बोल दिए कि कुछ भी मेरे पे रेस्ट नहीं करता है, पर इन सबका पालनहार मैं ही हूँ। जितने भी आपको लिविंग क्रिएचर जो भी दिख रहा है, इसका सब पालन करता मैं ही हूँ, और मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं सबको प्रिवेट करता हूँ। छोटे कण कण में भी मेरा परम तत्व है, मैं प्रिवेट करता हूँ, मैं हर जगह एग्जिस्ट करता हूँ, और उसके बावजूद मैं इस पूरे अखंड स्वरूप का मैं पार्ट नहीं। ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं किधर किधर करता हूँ, तो ब्रह्मांड स्वरूप को जो, उसका मैं पार्ट नहीं हूँ, उसका मैं अंश नहीं हूँ, वो सब मेरे अंदर है। सोचो इतना ब्यूटीफुल, तो उनका योग, उनका ऐश्वर्य को आप देखो। और मैं सबका, इसमें ब्यूटीफुल वर्ड है, मैं सबका कारण स्वरूप हूँ, मैं सबका सोर्स हूँ। जैसे निरंकार से सभी निकले हुए हैं ना, तो वैसा उसका सोर्स हूँ, मैं सबका कारण स्वरूप है, सबका सब स्वरूप का कारण मैं हूँ, यानी मेरे कारण में एग्जिस्ट करते हैं। कितना ब्यूटीफुल वर्ड है, कारण स्वरूप मैं हूँ।
यानी हर चीज़ मेरे कारण ही एग्जिस्ट करती है। मैं हट गया तो सब खत्म, पर सब मेरे ऊपर नहीं है, सब ऑटोमेटिक सब। और इसमें जो भी है, यानी आप मटेरियल एनर्जी को, माया शक्ति को ले लो, या फिर जीव शक्ति को ले लो, या योग माया को ले लो, जो अदृश्य लगती है, जो बोलते हैं ना, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करती है, योग माया। पर ये तीनों मिलके भी मैं नहीं हूँ, पर ये तीनों मुझसे ही निकले हुए। कि परम धाम भी है जो 75% है, तो 25% है। तो सोचो परमात्मा क्रिएशन किस लेवल का है, वो मास्टर क्रिएटर है। उनके वो जो सोचते इच्छा से सब बन रहा है, तो उनका ऐश्वर्य क्या होगा, योगम ऐश्वर्य, वो इसमें बता रहे कि देखो और समझो। और ये इसमें वो वैसे ही जा रहे है ना। तो इसमें कुछ आपको और कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और इसको एक तरीके भी समझ सकते हैं आप कि अभी कैसे बताऊं मैं अभी। हाँ, जैसे इन्फ्लुएंस, अगर हम, और ये इन्फ्लुएंस भी नहीं होते। इन्फ्लुएंस यानी कि अगर किसको कुछ हो गया तो वो इफेक्ट परमात्मा का होगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम होते हैं ना, अब हम जिसको पसंद करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसको कुछ हो गया तो क्या होता है, हमको भी इफेक्ट होता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा से हमसे किससे भी अटैच नहीं है। क्यों अटैच नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है वो सबका मंगल ही करेंगे, सबको मेरे पास आना ही है, तो ये सब मेरे से ही उत्पन्न है, और सबको मेरे में ही विलीन हो जाना है। वो आपने देखा ना, वो जो दिन है, हम सब अव्यक्त होते फिर व्यक्त होते, तो अव्यक्त किधर होते, फिर से परमात्मा में समा जाते, और फिर से उन्हीं से व्यक्त होते। परमात्मा को तो पूरा पूरा दिख रहा है ना, तो वो क्यों दुखी होगे किसके लिए? अगर वो परमात्मा हमारे अधीन होते, तो जैसे कोई मटेरियल जो डिटोरिएट होता है, तो परमात्मा भी डिटोरिएट होते, पर परमात्मा डिटोरिएट नहीं, उनको वो जैसे है वैसे ही है। ना उनकी एनर्जी कम होती है, ना बढ़ती है, ना ट्रांसफॉर्म होती है, ना कुछ कुछ नहीं, वो जैसे है वैसे ही है। पर उन्होंने जो क्रिएशन बना वो साइकिल में चेंज होते रहते, पर परमात्मा चेंज नहीं होता। परमात्मा जो, उनको ना काटा जा सकता है, ना उनको कुछ चेंज किया जा सकता है, वो जैसे है वैसे ही है। और यही योगम ऐश्वर्य। तो ये श्लोक 5 हो गया हमारा। तो ये योगम ऐश्वर्य का इतना सुपर वर्ड इसमें है, तो उसको रख के आज हमने श्लोक कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़, फिर हम कल श्लोक 6 करेंगे। कुछ है क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलो, कीर्तन कौन करेगा फिर आज? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता,
हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जगत्राता, कर निर्भय जगताता। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छूले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। जय हरि विष्णु, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। ध्रुवेश बहुत अच्छा किए। तो अभी ये महामंत्र भी बोल के कंप्लीट करते हैं, चलिए फिर हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे सभी को। तो बहुत अच्छे। सब मिलते हैं कल 9 बजे। सबका मंगल हो। कल 9 बजे फिर मिलेंगे। राधे राधे। शुभ रात्रि। रात्रि। राधे राधे। सबका मंगल हो। हरे माधव।